वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम विधानसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां होती हैं, संवैधानिक शक्तियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का अध्यक्ष हो, तो आज हम इस सेशन में आपको यही बताएंगे कि संवैधानिक प्रावधान ऐसे क्या हैं जो कि उन्हें इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वो कभी भी किसी को बर्खास्त कर सकते हैं। पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी को उनकी बात माननी ही होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल की राजनीति में काफ़ी उठापटक हुई थी। विधानसभा का जो बजट सत्र है वो चल रहा था, उसके बाद 6 विधायकों को जो है बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष का क्या महत्व है और अध्यक्ष होता क्या है। संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है जिसको हम अध्यक्ष बोलते हैं। राज्यसभा में इसे सभापति और लोकसभा में इसे अध्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का भी अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा में इसे अध्यक्ष और विधान परिषद में इसे सभापति कहा जाता है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, ये आप सुन लीजिए। अध्यक्ष सदन की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अध्यक्ष एक प्रकार से राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का प्रतीक है। तो ये बातें जो है अध्यक्ष को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था। और उनकी बातों से ही, उन्होंने जो शब्द कहे थे उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अध्यक्ष की भूमिका भारतीय राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। सदन का अध्यक्ष सदन के प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। उनकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिनमें सदन के अध्यक्षों ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर राज्य या राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित, जैसा कि हमने बताया था कि हिमाचल में भी अभी अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यूं कहे कि सरकार को बचाने में, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बड़ी कार्रवाई अभी हाल ही में की। दल बदल कानून के तहत कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री ने दल बदल कानून के तहत याचिका दायर की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये शायद विधायक जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं इस फैसले के खिलाफ। हम आपको बताएंगे कि जो अध्यक्ष का निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय नहीं होता है। उसके खिलाफ जो है जो प्रभावित विधायक होता है वो या तो हाई कोर्ट जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि संवैधानिक प्रावधान है क्या, अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं अध्यक्ष को लेकर हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वहीं अगर बात की जाए विधानसभा की, तो 178 अनुच्छेद जो है, जो अनुच्छेद नंबर 178 है, वहां पर विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हिमाचल जो स्टेट है वहाँ की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष की काफ़ी चर्चा रही है, अध्यक्ष की भूमिका की चर्चा रही है। तो अनुच्छेद 178 आपने याद रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 94 है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त यानी खाली होने पर या पद त्याग देने या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो अनुच्छेद नंबर 94 है उसमें बताया गया है कि अगर खाली हो तो कैसे व्यवस्था चलेगी, या अगर कोई त्यागपत्र अध्यक्ष अपना दे देता है तो कैसे व्यवस्था चलेगी, या किसी कारण से उन अध्यक्ष को जो है पद से हटा दिया गया है लोकसभा के, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। तो वो सारी जो चीज़ें डिफाइन की गई है वो अनुच्छेद नंबर 94 में की गई है। अब जो है अनुच्छेद नंबर 95 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने और उसके दायित्वों का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 180 क्या बोलता है, इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्व का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगर किसी कारण से विधानसभा अध्यक्ष जो है उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष या जिसको ऑथराइज किया जाता है किसी अन्य व्यक्ति को,
तो उसकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है अगर विधानसभा अध्यक्ष किसी कारण से सभा की अध्यक्षता करने के लिए मौजूद नहीं है। अनुच्छेद 96 में क्या है, यह लोकसभा से संबंधित है और अनुच्छेद 181 विधानसभा से संबंधित है। इनके अनुसार क्या है, यदि सदन के अध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 96 में लोकसभा में ये प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 181 में ये प्रावधान किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला अनुच्छेद आपको याद रखना होगा हिमाचल के संदर्भ में, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 181 में क्या बताया गया है कि अगर कोई मामला संबंधित है, अध्यक्ष के खिलाफ कोई मामला चल रहा है, सदन में कोई है विचाराधीन मामला, तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। अब बारी आती है अनुच्छेद 97 की। अनुच्छेद 97 में क्या है, अनुच्छेद 97 बोलता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और अनुच्छेद 186 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब है अध्यक्ष की भूमिका क्या रहती है। सदन का अध्यक्ष सदन का प्रधान प्रवक्ता होता है और सदन में सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वो किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि पक्ष हो या विपक्ष, वो सामूहिक रूप से सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले सहित सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होता है, जिसे सामान्यतः न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 10वीं अनुसूची में कुछ ऐसे नियमों का भी उल्लेख किया गया है जिसमें कि संसदीय मामलों में जो अध्यक्ष का निर्णय होता है वो अंतिम होता है, लेकिन ये कुछ ही मामले होते हैं, सारे मामलों में नहीं होता है। इस प्रकार अध्यक्ष सदन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। हालांकि किहोतो होलोहन बनाम जाचिलू मामले में 93 में सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि 10वीं अनुसूची के तहत सभी सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में सदन के अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि सदस्यों की अयोग्यता को लेकर जो है उसके संबंध में सदन के अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जो सारे जो निर्णय अध्यक्ष देता है वो उनके सभी के खिलाफ जो है आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। केवल यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में, ये 10वीं अनुसूची में ही ये प्रावधान भी किया गया है और इसको सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि किहोतो होलोहन बनाम जाचिलू मामले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपने याद रखना है कि 93 का ये मामला है। अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने और उसे विनियमित करने के लिए सदन की व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने का भी कार्य करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अध्यक्ष को बहस के लिए अवधि आवंटित करने और सदन के सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है अधिकार है, प्रिविलेज है अध्यक्ष का, कि अगर उन्हें लगता है कि सदन में जो है कुछ सदस्य हल्ला कर रहे हैं या सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं, अनुशासन को तोड़ रहे हैं, तो अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र जब चल रहा था, बजट सत्र जब चल रहा था हिमाचल का, तो 15 सदस्यों को जो है निष्कासित कर दिया गया था बजट के लास्ट दिन में। बजट बहस के लिए आवंटित, बहस के लिए कितना टाइम लेना है ये भी अध्यक्ष ही तय करते हैं। साथ ही वह सदन की विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को भी रद्द कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, आपको पता होना चाहिए कि सदन की अलग अलग समितियां होती हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड होती हैं, तो उन समितियों की ओर से जो निर्णय लिया जाता है उनको रद्द करने का अधिकार भी किसको है, तो वो सभापति को होता है। सदन का अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याकार भी होता है, यानी कि जो अंतिम व्याख्या अध्यक्ष कर देता है वही फाइनल मानी जाती है। अब जो है इतने सारे अधिकार होने के बावजूद भी विपक्ष जो है कई बार जो है सभापति पर आरोप लगाता है और कई बार अध्यक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं। कारण ये है कि अध्यक्ष जो होता है वो उसी पार्टी का बनता है जिसकी सरकार होती है। यही कारण है कि विपक्ष की ओर से बार बार जो है पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। अध्यक्ष पद के साथ निहित तमाम अधिकारों शक्तियों के कारण स्वतंत्रता, निष्पक्षता इस पद के लिए एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है। ठीक है जी। इसके बावजूद समय समय पर अध्यक्ष पद पर राजनीतिक दल का एजेंट होने का आरोप लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष बनता कौन है, जो पार्टी सरकार बनाती है उसी पार्टी का एक विधायक जो होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्ष 2006 के जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्षता के मामले में अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है उसका तक ये मानना है कि
जो अध्यक्ष की भूमिका है वो संदेहास्पद रहती है। ठीक है जी, यानी कि वो निष्पक्ष है, इस पर पूर्णतः कोई बात नहीं कही जा सकती। कि हो तो होलोहन बनाम जाचिलचू मामले यानी कि 93 में, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा था कि सदन के अध्यक्ष की निष्पक्षता पर संदेह से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका चुनाव कार्यकाल सदन के बहुमत या विशेष रूप से सत्ता पक्ष पर निर्भर करता है। जो बात मैंने अभी आपको कही, यहीं पर यह बात क्लियर हो गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके और कार्यकाल संबंधी कुछ संरचनात्मक समस्याएं हैं जिनका तत्काल निवारण किए जाने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने आपको बताया कि विधानसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा अध्यक्ष हो, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, अगर उनको पद से हटाया जाता है तो उनका कार्यभार कौन संभालता है, और उनकी वित्तीय शक्तियाँ क्या है, और उनके पास किस तरह से वो सदन को जो है अनुशासित रखते हैं, और ऐसा कौन सा अधिकार होता है उनके पास, और ऐसा कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जिसमें विधायकों को, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधायकों को जो है, दोनों ही पक्ष के विधायकों को जो है उनकी बात माननी होती है, और इनके जो निर्णय के खिलाफ जो है कहाँ पर जो है आप अपील कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।